अब देखना ये है बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इफ हैड आई कम। अब बताओ कि इफ हैड आई कम का स्ट्रक्चर देखा है तुमने? कंडीशनल है तो कंडीशनल होता है, तो इफ हैड आई कम कि इफ आई हैड कम, तो यहाँ पे गलती है ना, तो इसको सही करना पड़ेगा। नो सुनर के बाद दो चीज़ ध्यान रखना, या तो डीड आएगा या तो हैड आएगा। अगर डीड आएगा तो V1 आएगा, हैड आएगा तो V3 आएगा प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे गलती देना। और एक चीज़ और ध्यान करना, यहाँ पे THAN देन चेक कर लेना। अगर देन की जगह देन दे दिया है तो गलत होगा, वेन दे दिया है तो गलत होगा, दैट दे दिया है तो गलत होगा। सेंटेंस है, रामनेता का स्टेटमेंट है। तुमने कहा क्या पानी है तो पानी है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया, फैक्ट हो गया वो। टेबल है तो टेबल है, कहीं पूछा अपने मम्मी से कि भात क्यों बोलते हैं, दाल क्यों बोलते हैं, चोखा क्यों बोलते हैं। चलो तो आज एडवर्ब का प्रैक्टिस चलेगा। सारे बच्चे रेडी, एक्टिव, गुड। तो पहला क्वेश्चन है, ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए एडवर्ब का टेस्ट है तो आप एडवर्ब पर ही फोकस करना, अननेसेसरी इधर तो ध्यान मत देना। तो ही हैज बीन वर्किंग विथ मी फॉर द लास्ट, ये भी गलती नहीं है, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। बट आई कांट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रूली, अंडरस्टूड हिम थ्रूली। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे थ्रू को क्या करना पड़ेगा? थ्रूली। हाँ सब लग गया। थ्रू को क्या करना पड़ेगा बेटा? थ्रूली। तो पहला में आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अंडरस्टूड हिम थ्रूली। तो एमपीटी इसमें 10 एडवर्ब है कहाँ? वो देख ऐसे थोड़े होता है, एक सेंटेंस में होना चाहिए ना लॉजिक। हाँ नहीं एमपीटी मैनर प्लेस टाइम बस। दूसरा देखो, योर मशीन would not have given you so much trouble if you had maintained it properly. Lollipop, maintained it properly। एडवर्ब देखना है सिर्फ, क्योंकि एडवर्ब का यूज करना है। maintained it properly। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एडवर्ब रहता है ना। एलवाई लगा हुआ सब सेंटेंस के लास्ट में ही रहता है। एलवाई लगा हुआ सब कहाँ होता है सेंटेंस के? 99.9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसे भी मेंटेन इट के बाद प्रॉपर बोले, प्रॉपर क्या? मेंटेन इट प्रॉपरली तरीके से। एडवर्ब का काम यही तो है ना कि एडवर्ब को, वर्ब को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। तीसरा में देखो, owing to certain inevitable circumstances the scheduling program had to be postponed। बोलो indefinitely। यहाँ एयर लगा दो फिर से एक बार, क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गया वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? indefinitely। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आई इफ हैड आई कम अ लिटिल अर्लियर, अ लिटिल। अब देखना ये है बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इफ हैड आई कम। अब बताओ कि इफ हैड आई कम का स्ट्रक्चर देखा है तुमने? कंडीशनल है तो कंडीशनल होता है, तो इफ हैड आई कम कि इफ आई हैड कम, तो यहाँ पे गलती है ना, तो इसको सही करना पड़ेगा। बिल्कुल, इफ या हैड आई कम या इफ आई हैड कम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्दो सुधीर रैन वेरी फास्टली। हाँ हाँ तो ठीक तो है। इफ आई हैड कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्पस ऑफ माई बिलवेड मिनिस्टर। ठीक तो है। ग्लिम्पस का मतलब होता है शान शौकत चमकीला, बढ़िया है। क्वेश्चन 5 में, ऑल्दो सुधीर रैन वेरी फास्टली की फास्ट लिखवाया होगा, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है, सेकेंडली होता है। तो फर्स्टली सेकेंडली, फर्स्टली नहीं होता, फास्टली नहीं होता,
पता है ना सबको? चलो छठे में आ जाओ। छठे में नो सुनर। अच्छा नो सुनर जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो? सिखा देता हूं अभी। देखो नो सुनर एक वर्ड है, ध्यान देना बेटा, ये पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में। नो सुनर के बाद दो चीज ध्यान रखना, या तो डीड आएगा या तो हेड आएगा। अगर डीड आएगा तो V1 आएगा, हेड आएगा तो V3 आएगा, प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे गलती देना। और एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे THAN देन चेक कर लेना। अगर देन की जगह देन दे दिया है तो गलत होगा, वेन दे दिया है तो गलत होगा, दैट दे दिया है तो गलत होगा। यही चेक करना है, और क्या है। नो सुनर जहां कहीं भी दिख जाए तुरंत चेक करो कि डीड लगा है कि हेड लगा है। डीड लगा है तो चेक करो V1 है कि नहीं, हेड लगा चेक करो V3 है कि नहीं, देन चेक कर लो है कि नहीं। कहीं ना कहीं गलती तुमको छेड़िए देगा ये, हाँ मतलब कहीं ना कहीं गलती कर देगा, वो ये हो जाएगा। OW है, अदर वर्ड है। बस V3 और V1 चेक कर लो ना। नो सुनर जहां भी आ जाए डीड चेक कर लो या हेड चेक कर लो। अगर डीड है तो V1, हेड है तो, और देन हो जाएगा। देन की जगह देन दे दिया तो गलत, देन की जगह वेन दे दिया तो गलत, दैट दे दिया तो गलत। तो देखो यहाँ पे कहाँ गलती लग रहा है। तो नो सुनर अपीयर तो V3 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे नो सुनर हेड नहीं दिया है। तो यानी यहाँ पे द से पहले हेड का प्रयोग होना चाहिए था। तो नो सुनर हैड द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, है ना? ना ना ना, नो सुनर के बाद डायरेक्ट ए इंट्रोगेटिव लेता है, इसलिए एक्सिलरी पहले लेता है सब चीज। ये आपको कंजंक्शन डायरेक्ट डीड या हेड, इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? ये हमेशा एक्सिलरी लेता है, कभी भी मेन वर्ब, कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेता। ये सब कुछ फैक्चुअल चीज है, इसको याद करना पड़ेगा। अभी कंजंक्शन शुरू होगा ना कल परसों, चाप दूंगा वहां, कल से, टुमारो, कल आपका शुरू होगा कंजंक्शन, कल शुरू होगा। हाँ सेमिनार कहो तो कल करवा देता हूँ, दिक्कत। चलिए हाँ एक दिन देना पड़ेगा मुझे बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? 7। इफ यू हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यहां तो गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। बट अभी आगे पढ़े कहाँ है? इफ यू हैड के बाद V3 है ना जी। You would not have answered the questions wrongly. Wrongly. Answer the question wrongly. तो आंसर तो होगा V3 तुम्हारा। हैव के बाद V3 तो होगा ही। If प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, would have प्लस V3। केयरफुली करा इंस्ट्रक्शन को। If you had read the instruction, read instruction carefully, adjective हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8 भी पढ़ा दूं पहले। देखो दो वर्ड ध्यान रखना, क्या क्या भाई? HARDLY, ACAR स्कार्सली, ACRCLY, ठीक है। ये दोनों वर्ड तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुरंत लगा देना HAD हेड, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके तुरंत बाद चेक करना कि वेन लगा है कि नहीं लगा, नहीं लगा तो माफ कर देना। चेक करना बिफोर लगा कि नहीं लगा, अगर दोनों नहीं लगा तो काट देना। वेन बिफोर आएगा, इसके स्थान पे अगर दैट लगा हो तो काट देना, देन लगा हो तो काट देना। ये सही से वहां तो होगा। हाँ इसमें टूट लगेगा। हार्डली स्कार्सली जहां कहीं भी दिख जाए हेड आएगा ही आएगा और V3 आएगा, वेन या बिफोर आएगा। कहीं ना कहीं छेड़ देगा, गलती हो गया। ये सब फैक्चुअल चीज है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ पहले सब्जेक्ट तब पहले हेड तब सब्जेक्ट, दैट भी गलत हो जाएगा, देन भी गलत हो जाएगा। अब चेक करो तो कहां गलती नजर आ रहा है।
स्कॉर्सली के बाद वी हैड दिया है, होना चाहिए था हैड वी। पकड़ में आ गया ना? सब हटा दो। हाँ कौन सा बेटा? हाँ ऑब्जर्व दिस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 नंबर में। नो सुनर हैड आई, पकड़ में आ गया ना अब? बस 10 नंबर, द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेटली। हाँ अफेक्शनेटली, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस को बन जाएगा सब। हाँ देखो इंग्लिश में ये सब चीज नहीं याद होएगा, कैसे बनेगा? ये सब फैक्चुअल चीज है, ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना। है कंजंक्शन में आएगा। बताता हूं, देखो इंग्लिश में रूल नहीं होता, गलत लिखता है। ओहो क्या कहा? इंग्लिश में रूल नहीं होता, इंग्लिश में होता है कॉन्सेप्ट और फैक्ट। बताता हूं, कॉन्सेप्ट का मतलब चूंकि लैंग्वेज है, समझो यहाँ से। तुम हिंदी तंग से पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, कभी रूल पढ़ा है हिंदी में? क्योंकि लैंग्वेज है। तो पढ़ा क्या? कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? कि राम जाता है एक सेंटेंस है, राम है तक स्टेटमेंट है। तुमने पढ़ा क्या? पानी है तो पानी है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया, फैक्ट हो गया वो। टेबल है तो टेबल है, कहीं पूछा अपने मम्मी से कि भात क्यों बोलते हैं, दाल क्यों बोलते हैं, चोखा क्यों बोलते हैं? पूछा? नहीं पूछा, तो कभी पूछते नहीं हो उसको, फैक्ट हो गया। उसी प्रकार जैसा हिंदी लैंग्वेज है वैसा ही इंग्लिश लैंग्वेज, समझो ना? तो जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश, देयर इज नो डिफरेंस। तो रूल कहां से बन गया वो? अब पूछो रूल क्यों लिखते हैं? ताकि तुम अटेंशन प्लस टेंशन दे सको कि भाई नियम है ये। टेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान और टेंशन का मतलब चिंता, है ना? चलो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। शी वाज, बोलो ए बी सी डी, क्या लगाऊं? इसका आंसर होगा ए। सरप्राइज को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है। ये सब फैक्चुअली लिखते जाना, पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच आता है। तो मच के बाद वेरी ना होगा, आंसर ए ने हुआ। शी वॉज मच सरप्राइज्ड एट द न्यूज बिकॉज इट वॉज वेरी परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग हो गया यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वहां आ जाएगा वेरी। I first met Santosh 5 years ago and have recalled him ever since. Ever since हो गया सी नंबर। एवर सिंस का मतलब कभी, सिंस का मतलब तब से लेकर अभी तक। शी बिकेम एंग्री, शी बिकेम एंग्री। सोहन कन्विंस्ड हिम वेरी स्किलफुल्ली। वेरी एडवर्ब है तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा ना। तो यहां से आंसर जो होगा बेटा, नो सुनर के बाद यहां पे हेड का प्रयोग होगा। इफ यू हैड रेड दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली यू वुड हैव आंसर द क्वेश्चन रॉन्गली। स्कॉर्सली के साथ हैड यहां, बी यहां, नो सुनर के बाद हैड यहां, आई यहां, है ना। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड अफेक्शनेटली। ठीक है, तुम्हारे लिए किया हुआ काम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में फाइन। चलो तो आप लोग पेपर पीडीएफ डाला होगा, उसको चेक कर लो, है ना। कमेंट भी नहीं पढ़ पा तुम्हारा, बोल लो कमेंट आ ही नहीं रहा। ऐप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
समझ गया ना। ऐप में जो है ना कुछ कुछ दिक्कत चल रहा है। कह तो रहा हूँ कि आ जाओ दिल्ली। अब ऐप फोन का नेटवर्क का क्या भरोसा, कब बंद कर दे। चलिए।